तो ये तोड़ दिए है मैंने, देखिए मोरू का जो पेड़ है ये है हमारा। इस खेत को जाना है हमने मक्की। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा आधा दिन आ गया है। तो गजरे ये रख दिया मैंने छांट के। और आज है 2 अक्टूबर और आज से है दशहरा भी स्टार्ट। अभी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे भुट्टा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और अब जाना था हमने घास काटने। तो सास माँ उठे अभी, वो चाय पी रहे हैं। तो तब तक मैंने सोचा यहाँ पे फूल है मेरे पास, ये गेंदे के फूल इकट्ठा करने को। सास माँ ने मुझे कहा था कि इनको तोड़ के रख लेना। अब ये पूरी तरह से खिल गई है, यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं अभी। उन्होंने कहा था कि नवरात्रे में तोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। तो इसीलिए पता नहीं, अब शायद आज लास्ट दिन है या कल लास्ट दिन है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इसीलिए मैं अभी, ऐसे तो मेरे को दिन को टाइम लग रहा था, इसलिए अभी मैं इनको तोड़ रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से परे वाले झाड़ से लाए मैंने, ये थोड़े से ये है, थोड़े से ये है। इस बार ज़्यादा नहीं है मेरे पास। पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा हुए थे मेरे पास। इस साल ज़्यादा नहीं है, कम कम ही है। तो ये कर लिए मैंने इकट्ठा। और यहाँ पे अब बच्चे ये थे, पूरी तरह से नहीं खिले हैं, थोड़े थोड़े रहे हैं ये खिलने को। तो इनको उठाऊंगी मैं बाद में। अब और तो बाकी पता नहीं ज़्यादा लगेंगे या नहीं, सूख ही रहे हैं इस बार ज़्यादा। यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए इस बार यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। इनमें लगेगा टाइम, इनको उठाऊंगी मैं बाद में, दिन को इनको उठाती है अभी। तो ये तोड़ दिए है मैंने, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इनको रख दिया मैंने बांध के यहाँ पे सूखने के लिए। अब छाँव में, यहाँ पे बहुत कम धूप आती है, इस साइड कम, ज़्यादा धूप नहीं आती है क्योंकि धूप में इनका रंग फेड हो जाता है। और ये लाए थे मामा जी ने, तबांदे वाले खेत में भी लगाए हैं हमने ये थोड़े से, तो इतने निकले वहाँ पे, तो ये लाए उन्होंने एक दिन। तो ये है यहाँ के, अभी तो रहे हैं छत पे, तो इतने हैं, थोड़े से रहे हैं यहाँ पे छत पे, बाकी तो हो गए ख़त्म। ये आ गए भी खेत से, हम अभी जा रहे, देखो तो अभी जा रही है हम दोनों। है हमारा टमाटर वाला खेत, और यहाँ पे भी है काटने को, लेकिन ये गाय को ही देंगे, तो ये देंगे रहने। अभी आ जा रहे हम लोग दूसरे खेत को, जहाँ पे हम कल परसों पिछले ब्लॉग में देखा होगा, पिछले क्या उससे पिछले ब्लॉग में, जहाँ पे हम अपना काट रहे थे ना, वहाँ पे कर दिया हमने पिछले कल ख़त्म। लेकिन पिछले कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत पड़े हुए थे। मेरे को आजकल टाइम भी नहीं लग रहा है एडिटिंग करने को, बड़ी मुश्किल से एडिट कर दे रही हूँ। और जो मैंने इससे पहले 2-4 ब्लॉग्स डाले भी, उनमें था भी नहीं कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा टाइम लगने वाला शूट करने को। बड़े बड़े ही बनाए थे मैंने, तो ऐसे जल्दी हो गई उनको एडिट करने में, तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन बाकी मेरे को टाइम नहीं लग रहा है एडिट करने को, तो वैसे करके वो छूट गए थे पीछे पीछे को। तो इसलिए फिर मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे और मेरे पास स्टोरेज की कमी हो रही थी एक, तो बड़ी मुश्किल से मैं उनको भी एडिट कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने पिछले कल कुछ भी शूट नहीं किया था। तो पिछले कल कर दिया है हमने वहाँ पे ख़त्म। 3 खेत तो ख़त्म हो गए, थोड़े थोड़े ही तो थे वैसे, वो डेगी, तो वहाँ पे तो हो गया ख़त्म तीनों जगह पे पूरी तरह से। जहाँ पे टॉर्च नाला में भी हमने काटा था, वहाँ पे भी ख़त्म ही हो गया। वो मैंने शायद दिखाया नहीं था आपको कि ख़त्म हुआ या नहीं। वहाँ पे भी ख़त्म हो गया उसी दिन, ज्वारों के साथ ही। कम नहीं था वहाँ पे भी, अब तो वहाँ पे गंदा गंदा मतलब दूसरा ही घास ही होता है, सुखाने वाला घास कम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया है। और पानी के पास भी, और उस खेत में भी जहाँ पर लास्ट टाइम कर रहे थे मक्के वाले खेत में, तो 3 जगह हो गए ख़त्म। अब जा रहे हैं हम लोग दूसरे खेत को जाना है हमने। ये मोरू का जो पेड़ है ये है हमारा, इस खेत को जाना है हमने। जब मक्की हमने बीजी थी यहाँ पे, मक्की राजना, तो उस टाइम आए थे हम यहाँ पे हल लगाने के लिए। तो उस टाइम पे दिखाया था मैंने आपको, ट्रैक्टर मैंने भी हल लगाया था थोड़ा सा,
वहाँ यहाँ पे दिखाया था मैंने थोड़ा सा आपको। तो उसके बाद हम आए ही नहीं है, मतलब मैं नहीं आई, ये लोग तो आए थे निंदाई वगैरह करने। तो मैं उसके बाद आज जा रही हूँ। तो आज करेंगे, मक्की भी काटेंगे, मक्की भी है यहाँ पे, राजमा वगैरह, और घास भी काटेंगे डेक में। तो 2-3 सुबह तो हमें शायद लगी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जाएंगे फिर धामा को। पहले पहले काटते थे हम इस बगीचे को भी, लोगों का ही है मतलब, तो उनका काटते थे हम लोग। यहाँ से ये ऊपर से नीचे तक है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब नहीं काटते हैं। ये तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, अगर ये भी होता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हमारे को। तो भी अगर हमने ना इसके बाद जाएंगे हम लोग धामा को, तो अगर वहाँ पे भी ख़त्म कर दिया तो तब रह गया सिर्फ एक ही जगह पे, टावर के पास, उनके मामा जी का जो हमने गर्मियों के टाइम पे काटा था, वहाँ पे रह गया लास्ट। बाकी तो है, एक तो खेत रह गए हैं, वो तो है मक्की के साथ ही, थोड़े थोड़े ही है वो तो है मक्की के साथ ही काटने को। और बाकी सुखाने का घास तो लगभग अब फिर इनके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वहाँ पे रह जाएगा, तो उसको करेंगे हम लास्ट में। रास्ते में ओस बहुत है, ये देखिए गीला होने को है, काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ रहा है आजकल। तो ये पहुंच गए हम लोग, ये है हमारा खेत, यहाँ पे है मक्कियाँ और ये घास भी है। ये पता नहीं सासू माँ ने काटा है या किसी और ने काटा है। तो भी लग जाते हैं हम लोग काम पे। ये मैं काटूँगी यहाँ से, सासू माँ लाएंगे नीचे वाले इसको यहाँ तक। तो इसको करेंगे हम आज, ये डेक को पूरा ये मक्की करेंगे हम और दिन आके। आज करेंगे ये पहले घास ख़त्म। और मुझे लगा पहले ये मतलब सासू माँ या ससुर जी ने काटा होगा एक जैसे ने, लेकिन ये इन्होंने काटा, जिनका ये खेत है। मतलब खेत तो किसी और का है, लेकिन मतलब सब्जी वगैरह उगाते हैं और यहाँ पे तो उन्होंने ये काटा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है ढेक का, कि जो यहाँ ऊपर वाला होता है ना खेत वाला, उसका ये नीचे वाला ढेक पूरा होगा, जो खड़ा खड़ा होगा ऐसा, जो थोड़ा ऐसा सीधा सीधा होगा तो वो नीचे वाले खेत वाले का होगा। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा भी ऐसा सीधा आएगा, बाकी जो खड़ा खड़ा होगा वो यहाँ से ऊपर वाले का होगा। लेकिन मेरे मायके साइड में ऐसा होता है कि ऊपर वाला जितना भी उसका यहाँ तक ऐसे इतने तक हाथ पहुँचता है तो इतना काटेगा वो, बाकी नीचे वाला का होगा। तो यहाँ पे थोड़ा और सिस्टम होता है, तो इसीलिए उन्होंने काटा है ये। तो मैं काटूँगी अब इसको यहाँ से पहले को। अपने अपने एरिया के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो गाइस 9:30 हो गए हैं और ये वाला लाया हमने परे से लेकर इधर, और ये बीच वाला ये भी लाया। तो ये दोनों पहुंचा दिया हमने परे लास्ट में। तो 2 ढेक कर दिए ख़त्म, 2 क्या 1.5 है ये तो आधे से स्टार्ट यहाँ से, बाकी है ये है शुरू से परे रास्ते से लेकर यहाँ से परे तक। अभी डालेंगे बोझा, गाय के लिए घास ले जाएंगे। ये वाला घास तो रखा है हमने ऐसे फैला के इधर ही ऐसे, तो इसको तो रखेंगे हम यहीं पे, और यहाँ पे लगाते हैं हम इस पेड़ में। तो इसको तो रखेंगे यहीं पे, बस गाय के लिए ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ये हो गया मेरा छोटा सा भोजा तैयार। खाली जाने से अच्छा छोटा सा भोजा लेके जा रहे हैं हम, ससमल भर रहे हैं परे। तो गाइस 10:30 होने वाले हैं, अभी मैं वो घर में पहुंचने वाली हूँ। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है ना इस वक्त। जहाँ पे हम लोग घास काटने गए थे वो यहाँ से परली साइड को है, तो वहाँ पे जल्दी धूप नहीं आती है, तो काम करने को तो अच्छा होता है वहाँ पे। लेकिन जब घर को आना होता है ना वहाँ से होके और बोझा लेके, तो यहाँ से आते आते बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो हत्ती हो गई धूप में। बोझा तो बाकी हल्का ही डाला है, फिर भी ये पूरा हो गया घर पहुँचने को। और सासू माँ आए आगे आगे, वो तो पहुँच ही गई, अभी को मैं पहुँचने वाली हूँ। मेरा हमारा घर सामने, अब तो मैं पहुँच ही गई, लेकिन धूप में इतनी आ गई। यहाँ देखिए सूर्य देव कहाँ पहुँचे है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा आधा दिन आ गया है।
तो पहुंच गई मैं। Later that same evening. तो गाइस दिन के 4:30 हो रहे हैं और अभी वहीं उठाया, अभी सो के ये शरारत कर रहा पीछे। तो मैंने थोड़ी देर पहले गई हुई थी मैं खेत को, तो टमाटर लाई मैं, अब तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। यहाँ पे दुकान में ही लेने हैं हमने, मतलब उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए होंगे, तो इसलिए लाए मैंने ये टमाटर। अभी छांटूंगी मैं इनको, फिर ले जाऊंगी दुकान को। तो इतने हैं ये टमाटर, आधे से ज़्यादा जैसा है गिल्टा। अब काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए हैं, अब लास्ट में लाल लाल है। सही सही देंगे उनको, ये थोड़े खराब रखेंगे खुद को। बच्चू चला गया अभी परली साइड को, तो उसका फ़ायदा लेके जल्दी से जाते हैं। और आज है 2 अक्टूबर और आज से है दशहरा भी स्टार्ट। तो आज सभी जगह के देवता वगैरह जाते हैं। हमारे देवता तो पता नहीं गए हैं या नहीं, क्योंकि आज है हमारे देवता जी का जो डेढ़ू बना रहे थे, तो उसको आज मतलब पूरा कर रहे हैं उसका काम। तो मतलब छत वगैरह लगा, छत क्या मतलब पूरा ही लगा रहे हैं उसको आज। तो उसका काम है आज, और जेठ जी गए हुए हैं वहाँ पे काम करने देवता के पास, तो इसीलिए मतलब सारे देवलू लोग, सारे सभी लोग आज वहाँ पे बिजी होंगे। तब पता नहीं आज देवता गए या नहीं गए। तो कल है हमारे यहाँ पे भक्ति बोलते हैं हम, दावत, मतलब ऐसे बोलते हैं हम देशा भक्ति, मतलब जितने भी हमारे देवता के हार है वहाँ बस उतने एरिया से कोई भी लोग आ सकते हैं। मतलब ऐसे कोई फिक्स इनविटेशन नहीं होता है कि भाई मतलब हमारे गांव के लोग हों या दिहाइने के लिए हों या कुछ और। जितने भी हमारे देवता के हार है जहाँ तक, वहाँ तक के लोग आ सकते हैं कोई भी। तो मतलब ओपन इनविटेशन टाइप होता है ये। जब देवता का मंदिर बना था नया, तो तब भी हुआ था। उस टाइम तो मेरी शादी नहीं हुई थी खैर, तो उस टाइम भी ऐसे ही हुई थी। देशाभक्ति बोलते हैं हम इसको। फिर दावत बड़ी आम जैसे बोल सकते हैं, आम दावत हुई थी, कोई भी लोग आ सकते थे। तो वैसी ही है कल भी। तो पता नहीं फिर कल भी देवता जाएंगे, अगर आज नहीं गए होंगे तो पता नहीं कल भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे तो देवता ज़रूर जाएंगे, पता नहीं आज गए या नहीं, तो वो तो बिल्कुल पता नहीं। और मेरे मायके के देवता गए हैं, तो मतलब सारी जगह से जाते हैं आज देवता जी। तो इस सब के बातों के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। तो जल्दी से आ जाते हैं इनको देख के, उसके बाद करेंगे मुझे डिनर की तैयारी। यहाँ पे देने हैं मुझे, तो पहुँच गई मैं। इतने निकले ये 20 किलो। तो आ गई मैं घर को। अभी अपन सुपरली साइड, उसको मैंने खाना नहीं खिलाया था, मैंने सोचा इनको देख के आती हूँ मैं पहले, तो बुलाती पहले उसको पहले साइड से, फिर उसको खाना खिलाएंगे। Later that night. तो गाइस रात के 7:15 हो रहे हैं अभी, और डिनर वगैरह कर रहे हैं। अभी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे भुट्टा, इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में कुकड़ू। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे, एक पीस इसके पापा को लेके। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग सोने के लिए नीचे, और ये खेल रही है यहाँ पे गेम पबजी। तो आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे।